Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with electrochemistry part 7 video. अगर आपने part 1 to part 6 video नहीं देखा है तो first see that and after that continue this video. Okay? So आज हम लोग electrochemistry का problem number 5.5 करने वाले हैं. Now what is given over here? A conductivity cell containing 0.01 मोलार KCl राइट ना. गिवन लिखते हैं हम लोग. मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. गिवन में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको C दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया हुआ है? KCl का दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 0.01 मोलार KCl राइट ना. gives at 25 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ दिस राइट ना. यानी KCl का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी आपको R दिया हुआ है KCl का. कितना दिया हुआ है? 6.604 ओहम राइट. और क्या दिया हुआ है? द सेम सेल कंटेनिंग 0.001 मोलार AgNO3 विच गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ 6530 ओहम्स. मतलब अब यहाँ पर अगेन C दिया हुआ है किसका? AgNO3 का C दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलार दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है AgNO3 का. कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस? 6530 ओहम दिया हुआ है राइट ना. यहां तक हो गया. पूछा क्या है? कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 राइट ना. AgNO3 का मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है एंड कंडक्टिविटी ऑफ KCl दिया हुआ है. KCl का क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया? कप्पा दिया हुआ है. किसका दिया हुआ है? KCl का कप्पा दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 0.00141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स राइट ना. ये दिया हुआ है आपको. और पूछा क्या है बेटा? आपको लैम्बडा पूछा है, मोलार कंडक्टिविटी पूछा है किसका? AgNO3 का मोलार कंडक्टिविटी पूछा है. क्या पूछा है? AgNO3 का क्या मोलार कंडक्टिविटी पूछा है. सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन गिवन लिखे हम लोगों ने. क्वेश्चन का रीड करके हम लोगों ने क्या किया? गिवन को निकाला. अब गिवन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे गिवन के जरिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा. तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला, सेकेंड पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा देखेंगे. तो लैम्बडा पता करना है, तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्बडा AgNO3 पता करना है. तो ऑब्वियसली लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होगा? 1000 K अपॉन C ऑफ व्हाट? AgNO3. याद रखो 1000 K अपॉन C और K भी क्या आपका निकालने का है? AgNO3 का ही निकालने का है राइट ना. ये चाहिए. तो यहाँ पे चलो पुट करते हैं. मैंने C ऑफ AgNO3 दिया हुआ है क्या आपको? C ऑफ AgNO3 हाँ दिया हुआ है. C ऑफ AgNO3 दिया हुआ है. क्या K कप्पा ऑफ AgNO3 दिया हुआ है क्या? नहीं, कप्पा ऑफ AgNO3 नहीं दिया हुआ है, बट कप्पा ऑफ KCl दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? कप्पा ऑफ KCl आपको दिया हुआ है. ओके, तो आप क्या करेंगे? कप्पा ऑफ KCl दिया है, AgNO3 नहीं दिया हुआ है, तो हमको कप्पा ऑफ AgNO3 निकालना पड़ेगा. now कप्पा ऑफ AgNO3 के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? कप्पा ऑफ AgNO3 का फॉर्मूला क्या आएगा? जो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला है. सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? B अपॉन R राइट ना. B अपॉन R का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? B अपॉन R ऑफ व्हाट? AgNO3. B जो है बेटा सेल कांस्टेंट है, तो उसको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. KCl और AgNO3 आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सेल कांस्टेंट है. अगर सेम सेल है तो सेम सेल के अंदर क्या होता है? सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. यहाँ मेंशन किया हुआ है ना आपका सेम सेल. अगर सेम सेल मेंशन किया है इसका मतलब B की वैल्यू क्या है आपकी? सेम आएंगी, चाहे वो KCl से निकालो या AgNO3 से निकालो. तो यहाँ पर B अपॉन R की वैल्यू दी हुई है. क्या दी हुई है? R की ऑफ AgNO3 वैल्यू दी हुई है. B की वैल्यू हमारे पास नहीं, तो B के लिए हम लोग क्या करेंगे? B का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू R. बट K ही नहीं पता है ना आपका, AgNO3 का K नहीं पता है, तो हम लोग इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं. तो कैसे करेंगे? तो हम लोग दूसरे वे से जाएंगे. सेम सेल के अंदर एक और इलेक्ट्रोलाइट है. कौन सा वाला? KCl वाला. और KCl का K की वैल्यू भी दी हुई है और R की वैल्यू दी हुई है. देखो KCl की K की वैल्यू भी दी हुई है और KCl की R की वैल्यू दी हुई है. तो हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे B निकालने के लिए. कप्पा ऑफ KCl इंटू R ऑफ KCl.
राइट। ये वैल्यू फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, बी निकालेंगे, राइट ना, उल्टा जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट निकालेंगे। किसका, केसीएल की वैल्यू यूज करके हम लोग के सेल कांस्टेंट निकालेंगे, जो केसीएल का सेल कांस्टेंट रहेगा। बट क्योंकि सेम सेल है, इसका मतलब आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेल कांस्टेंट निकालेंगे, तो देयरफॉर बी वैल्यू निकालेंगे। बी इज इक्वल टू, बी का फॉर्मूला क्या है आपका, केसीएल का यूज कर रहा हूं मैं, केसीएल इंटू आर ऑफ केसीएल, क्या है, आर ऑफ एसीएल, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का देखते हैं हम लोग। तो बी जो है वो कप्पा, कप्पा ऑफ केसीएल कितना दिया हुआ है, 0.00141 ओम इनवर्स सेंटीमीटर, 0.00141 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया हुआ बेटा, दिख रहा है आपको, राइट। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है केसीएल की, केसीएल की आर की वैल्यू इधर है, तो कितना दिया हुआ है, 604 ओम, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट। आफ्टर सॉल्विंग दिस, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, ये जो ओम इनवर्स है और ये ओम है वो कैंसिल हो जाएगा। और आफ्टर सॉल्विंग दिस आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.852 और ये बच गया सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट मिल गया हम लोग को, सेल कांस्टेंट निकाल लिया हम लोग ने। क्या निकाल लिए, सेल कांस्टेंट। प्लीज ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैसे किया आपने ये सॉल्यूशन, वो आपको लॉग का यूज करके करना है, लॉग का यूज करके करना है आपको। बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट किया क्योंकि मैं बहुत बार ये करा चुका हूँ, तो मेरे को याद है ऑलमोस्ट, ठीक है। आप लॉग का तरीका यूज करेंगे। अगर लॉग आपको यूज करने नहीं आता तो मेरे ही चैनल में मैंने लॉग यूज करने की वीडियोस डाला हूँ, तो प्लीज उसको आप चेक कर लो और उसका यूज करके लॉग भी सीख सकते हैं आप। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। बी मिल गया, राइट ना। बी मिलने के बाद हम लोग को यहाँ पर के एजीनो3 चाहिए था, और के एजीनो3 का फॉर्मूला क्या, बी अपॉन आर एजीनो3, राइट ना। तो कप्पा ऑफ एजीनो3 निकालेंगे हम लोग यहाँ से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कप्पा ऑफ एजीनो3 का, यही फॉर्मूला ना। तो ये के इधर रहेगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब एजीनो3 के टर्म में क्या हो जाएगा, बी अपॉन क्या आएगा, आर केसीएल हो जाएगा, सही का आर एजीनो3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एजीएनओ3, करेक्ट है बेटा। ये फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, के कप्पा ऑफ एजीएनओ3 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर ऑफ एजीनो3 यहाँ पर है 6530 ओम्स। क्या है, 6530 ओम्स है, राइट ना। इसको सॉल्व करना है तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा आपको, के ऑफ एजीनो3। सॉल्व करो इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगेन लॉग का यूज करके आपको करना है, बट मेरे को याद है तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। तो कप्पा ऑफ एजीएनओ3 विल बी, क्या रहेगा आपका, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, और ऊपर सेंटीमीटर इनवर्स एज इट इज है। यानी आपको दूसरा पार्ट मिल गया, क्या मिला, कप्पा ऑफ एजीएनओ3 मिल गया। अभी ये मिल चुका है तो ये यहाँ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। तो थर्ड पार्ट जो मेरे को मेन चाहिए था आपका, तो आपका आएगा लैम्बडा ऑफ एजीएनओ3 निकालना है। तो लैम्बडा ऑफ एजीएनओ3 का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1000 के एजीएनओ3 अपॉन सी एजीएनओ3, समझा हम लोगों। तो यहाँ पर 1000, इसको मैं ऐसे अलग रख देता हूँ। तो लैम्बडा एजीएनओ3 इज इक्वल टू 1000 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई है, कप्पा एजीएनओ3 की वैल्यू ऊपर आ गई है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन सी ऑफ एजीएनओ3 क्या है, सी ऑफ एजीएनओ3 ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.001 मोलार, करेक्ट है ना, राइट। अब इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, राइट। तो लैम्बडा एजीएनओ3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका 1.3, वैसे के वैसे ही ये 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 10⁻3, ये
ये जो है नीचे पॉइंट को राइट में शिफ्ट करने के लिए आपने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10⁻⁴ एज इट इज है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻3 क्या होता है, 10⁻6 होता है, 10⁻6 को आप 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻2 होता है, यानी 100। तो 100 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 130। क्या मिलेगा, 130 AgNO3। लैम्बडा AgNO3 की वैल्यू आई 130, और लैम्बडा का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। तो ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, लैम्बडा ऑफ AgNO3 इज व्हाट, 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अंडरस्टूड। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम लोग को समझ में आएगा। मैंने क्या किया, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। क्या करना है हम लोग को, फॉर्मूला जो हम लोग को जो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है उसको रीड करना है आराम से, और गिवन निकालना है। मैंने रीड किया और गिवन निकाला। गिवन निकालने के बाद मेरे को पता चलेगा मेरे को निकालना है लैम्बडा। तो लैम्बडा ऑफ AgNO3 निकालना है। तो लैम्बडा ऑफ AgNO3 का फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K/C, यानी K ऑफ AgNO3 रहेगा आपका और C ऑफ AgNO3 रहेगा। गिवन में आपके पास C ऑफ AgNO3 है, K ऑफ AgNO3 नहीं दिया हुआ है। तो K ऑफ AgNO3 हम लोग सेल कांस्टेंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू K इंटू R। तो K का फॉर्मूला क्या होगा, B/R हो जाएगा। तो K ऑफ AgNO3 क्या हो जाएगा, B/R ऑफ AgNO3। ये R ऑफ AgNO3 दिया हुआ है, बट B ऑफ AgNO3 आगे नहीं दिया हुआ है। B ऑफ AgNO3 नहीं दिया हुआ है, बट B क्योंकि सेल अगर सेम है तो सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ मेंशन है सेल सेम है, तो आपका दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, AgNO3 का सेल कांस्टेंट निकालने की जगह KCl का सेल कांस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को सेल कांस्टेंट के लिए K और R चाहिए, और KCl का K और R दोनों दिया हुआ है। KCl का K भी दिया हुआ है और KCl का R दोनों दिया हुआ है। तो बस हम लोग K की वैल्यू और R की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको B मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे किया हूँ। फिर उसके बाद B की वैल्यू पुट करेंगे और R की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कप्पा ऑफ AgNO3 मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे किया हूँ। और कप्पा ऑफ AgNO3 यहाँ पे पुट करेंगे, C की वैल्यू दी हुई है वो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्बडा ऑफ AgNO3 मिलेगा। ये होने के बाद एट द एंड आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस में लिखेंगे, देयरफॉर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलार AgNO3 इज 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अंडरस्टूड? ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो एक पार्ट बोलना भूल गया कि आपकी जो अभी जो न्यूमेरिकल किया हम लोग ने, तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, और ये न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए आते हैं। 3 मार्क्स के लिए ऑब्वियसली 3 चीज़ हमने फाइंड आउट किया। एक में सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट किया, उसके लिए 1 मार्क था। देन कप्पा फाइंड आउट किया, उसके लिए 1 मार्क था। एंड लास्ट मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया, उसके लिए 1 मार्क था। तो 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक मैंने ये लिया, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है, ऐसा रिएक्शन जो कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, राइट ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है होता है गैल्वेनिक सेल। क्या होता है हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, तो पहले अभी ये समझते हैं, खाली ये डेफिनेशंस को जो है वो कवर कर लेते हैं हम लोग। तो ये राइट ना, तो वापस रिपीट करते हैं, इट इज अ रिएक्शन विच टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के होते हैं, एक मैंने आपके सामने बनाया हूँ जो कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, राइट ना, और दूसरा है गैल्वेनिक सेल में भी होता है, राइट ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज व्हाट
इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, राइट. सो यहाँ पर ऑब्वियसली जो रिएक्शन होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, राइट ना. और इसमें होता क्या है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, दोनों चीज होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक जगह क्या होगा, ये एक कैथोड रहेगा एक एनोड रहेगा. तो एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए पास हुए और यहाँ से पास हुए, मतलब सर्किट कंप्लीट होती है, राइट ना. तो इसका मतलब इट इन्वॉल्व्स, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. राइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. एंड व्हाट इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन. और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. एग्जांपल ये एनोड है, तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. एग्जांपल ये कैथोड है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये कहूँगा क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा, राइट. ये साइन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट. इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कैसे मैंने पता किया. तो यहाँ पर ये एनोड है, तो एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट ना. और वही इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, कैथोड गेन करेगा, राइट ना. ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब ऑक्सीडेशन किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन किया. यानी दोनों चीज हो रही है. इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन. तो डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कुड बी एनीथिंग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल. इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है. लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. यानी सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोड्स का डेफिनेशन है. तो इलेक्ट्रोड क्या है, अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और दूसरे पे क्या बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. यानी इस पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब इस पे भी रिएक्शन हो रहा है. तो इलेक्ट्रोड इज अ सरफेस. ये क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, एक सरफेस है, राइट ना, एट विच रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा हूं, रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट ना. इट इज अ सरफेस एट विच रिएक्शन टेक प्लेस. ऐसा सरफेस जिस पे रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड. अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड में क्या होता है, may or may not participate in the reaction, may not participate in the reaction, राइट ना. रिएक्शन में कुछ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते. एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड लूंगा तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, बट अगर मैं प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लूंगा तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट मतलब यही बोलना है कि इलेक्ट्रोड कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्ट्रोड इज अ सरफेस जहाँ पे रिएक्शन हो रही है. अब इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जो पार्टिसिपेट करते हैं और एक जो पार्टिसिपेट नहीं करते. जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, राइट ना. तो जो नॉट पार्टिसिपेट करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड. एग्जाम्पल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. समझा हम लोग को. नाउ इलेक्ट्रोड के दो टाइप है, कैथोड और एनोड. बच्चों को पूछा जाए कि व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड, तो हम लोग लोअर स्टडीज के बेस पे बोलते हैं कि सर जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, कोई बोलेगा जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है, सो ऑन, राइट ना. जो कि रॉन्ग है बेटा, बिकॉज हमने लोअर स्टडी में सेल जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बट एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. एक सेल में इलेक्ट्रोड कैथोड जो है पॉजिटिव होता है, वही दूसरे सेल में कैथोड नेगेटिव होता है. सिमिलर वे में
एक सेल में कैथोड एनोड नेगेटिव होता है तो दूसरे सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, यानी दोनों मतलब दोनों साइन है बोथ के लिए, कैथोड के लिए भी दोनों साइन होती है, एनोड के लिए भी दोनों साइन होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिनोट करके कैथोड और एनोड को डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर किसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं? तो जैसे हमने यहाँ डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रोड का कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ऐसा सरफेस जहाँ पे रिएक्शन होती है। और अभी मैंने ऊपर बताया कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन किस पे होती है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एक इलेक्ट्रोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो आप इस रिएक्शन के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन सा, यहाँ पे ऐसे ही होता है, याद रखना कि एक फिक्स होता है कैथोड पे, हमेशा जिंदगी में हमेशा कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन होती है, राइट ना। इसको याद रखने के लिए आप क्या याद सकते हैं? रेड कैट, क्या याद रख सकते हैं? रेड कैट याद रख सकते हैं। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन, राइट ना। तो डेफिनेशन क्या आएगा? इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस। क्या होता है? रिडक्शन टेक प्लेस। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं उसको? कैथोड। अंडरस्टूड बेटा, राइट। सिमिलर वे में, अच्छा रिडक्शन हो रही है इसका मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और दुनिया इधर की वजह से, जैसा मैंने बोला कि दो सेल होते हैं, दोनों सेल में कोई भी सेल आने दो, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट आने दो, कैथोड वर्ड आते ही हमको समझना चाहिए वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन। तो डेफिनेशन भी यही है, इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैथोड। एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसको हम लोग याद रखेंगे एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? तो उस पर ऑक्सीडेशन होती है। याद रखने के लिए क्या रखेंगे? एन ऑक्स। क्या याद रखेंगे? एन ऑक्स, राइट। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच, इस पे रिडक्शन हो रही तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, राइट ना। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं? एनोड। तो दीज आर द थिंग्स और डेफिनेशन दैट वी हैव टू बाय हार्ट और याद रखना है, राइट। तो इसको देख लीजिए, क्या एक बार देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। सिंपल, फटाफट रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच इज टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? दो टाइप के सेल है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो ये दोनों सेल में जो रिएक्शन होती है वो सब रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब ये दोनों सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स लटके होते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स में एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। यानी ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, वो कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। और क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। फिर हमने डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रोड का। तो इलेक्ट्रोड मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोड इज अ सरफेस एट विच व्हाट रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोड, राइट ना। इलेक्ट्रोड के दो टाइप होते हैं, कोई पार्टिसिपेट करता है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, अंडरस्टूड। उसके बाद इलेक्ट्रोड के दो टाइप हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड क्या है? द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, जिसको मैंने याद करने के लिए आपको बोला रेड कैट से याद रखेंगे, और एनोड को एनऑक्स से याद रखेंगे। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलेंगे एनोड, राइट ना। तो ये बस डेफिनेशन है, यानी इसका मतलब कैथोड पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजें आपको याद रखना है, अंडरस्टूड। प्लीज नोट्स बना लो अच्छे से और बाय हार्ट कर लो, याद हो जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आ चुका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको मैं इजी वे में आपको याद करा दूंगा। एक टेक्निक के जरिए सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, ओके। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आप कंटिन्यू इस वीडियो पे रहो, इस चैनल पे रहो, राइट ना। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe my channel, okay।
थैंक यू सो मच।